जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं, आपका लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आई हुई सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी, नमस्कार। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से राजीव अग्रवाल फैमिली को गुरु जी का ब्लेसिंग मिल गया है। राजीव अग्रवाल के घर पे गुरु जी का सत्संग दिनांक 10 अप्रैल 2025 को मालवीय नगर रोड, ऐशबाग स्टेशन, लखनऊ में संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है और यह सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग होने जा रहा है। गुरु जी महाराज जी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, आइए भक्ति भाव से और पूरा सत्संग सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी सत्संग सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। आज का सत्संग रविंदर शर्मा अंकल का है। संगत जी मेरा नाम रविंदर शर्मा है, लेकिन घर में और दोस्तों के बीच मुझे सब रवि कहकर बुलाते हैं। मैं हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव बहु अकबरपुर से हूं। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, कच्ची पक्की सड़कें हैं, खेतों से घर घिरा हुआ है और आसपास कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं। मेरे पिता का नाम बलदेव शर्मा है। वो एक मेहनती किसान थे जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे ताकि हमारा परिवार चल सके। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी माँ सुशीला देवी एक साधारण गृहिणी है जो हमेशा घर को जोड़े रखने में लगी रहती है। मेरा एक छोटा भाई है सचिन, जो मुझसे 5 साल छोटा है। संगत जी, हमारा परिवार साधारण था, न ज़्यादा अमीर न ज़्यादा गरीब, बस गुजारा चल जाता था। मैंने रोहतक के एक कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की, इतिहास में, हिंदी में। 2017 में ग्रेजुएशन मेरा पूरा हुआ और मेरे मन में एक सपना था कि दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में नौकरी करूंगा और अपने परिवार की हालत सुधारूंगा। गांव में लोग कहते थे कि रवि तू पढ़ा लिखा है, शहर में कुछ बन जा और शहर जा। तो मैंने सोचा क्यों न दिल्ली जाऊं। संगत जी, मैंने भी सोचा चलो कोशिश करते हैं दिल्ली में, शायद कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए दिल्ली में। संगत जी, उसी साल मैं दिल्ली आ गया। शुरू में एक छोटी सी नौकरी मिली, एक दुकान में हिसाब किताब रखने का काम मिला। महीने के 12,000 रुपये मिलते थे, जिसमें आधा किराए के कमरे और खाने में चला जाता था। फिर भी खुश था कि कुछ शुरुआत हुई तो। जय गुरु जी। संगत जी, लेकिन 2018 में मेरे लिए एक बुरा सपना बन गया। जिस दुकान में मैं काम करता था वो अचानक बंद हो गई। मालिक ने कहा रवि, धंधा नहीं चल रहा, अब तू कुछ और देख ले। संगत जी, एक झटके में मैं बेरोजगार हो गया। किराया देने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास और घर से मांगने की हिम्मत नहीं थी। संगत जी, ऊपर से माँ की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी और गांव के डॉक्टर ने कहा इनका इलाज लंबा चलेगा, दिल्ली ले जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे। मैं दिन रात परेशान रहता, रात को नींद नहीं आती थी और दिन में बस सोचता रहता था कि अब क्या होगा। दोस्तों से उधार लिया, लेकिन वो भी कब तक चलता। संगत जी, मेरे मन में एक डर बैठ गया कि कहीं ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म न हो जाए। संगत जी, गुरु जी के बारे में कहाँ से सुनाऊं। उन दिनों मेरा एक दोस्त था संजीव, जिसका नाम था, जो मेरे गांव का ही था। संजीव दिल्ली में ऑटो चलाता था। वो मेरे किराए के कमरे के पास ही रहता था और अक्सर शाम को मिलने आता था। संगत जी, एक दिन मैं उसके पास गया
मैं उदास बैठा था, चाय का कप हाथ में लिए, लेकिन मन कहीं और था। संजीव ने मेरी हालत देखी और पूछा, रवि क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? मैंने उसे सब बताया। नौकरी गई, माँ बीमार है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, रवि तूने छतरपुर के बड़े मंदिर गुरुजी के बारे में क्या सुना है? मैंने कहा, नहीं, मैं छतरपुर के गुरुजी के बारे में नहीं जानता हूँ। छतरपुर कहाँ है मैं तो यह भी नहीं जानता, और गुरुजी के बारे में मैं तो दूर दूर तक नहीं जानता। ये कौन है गुरुजी? संगत जी, वो इस तरीके से सवाल किया। संजीव ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया गुरुजी के बारे में। कहा, देख, छतरपुर में एक बड़ा मंदिर है जहाँ गुरुजी महाराज जी रहते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। उनकी बढ़ियाई पूरे देश में है। उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। उनका नाम श्री निर्मल सिंह महाराज जी है और उनको लोग प्यार से गुरुजी कहते हैं। लोग उन्हें छतरपुर वाले गुरुजी भी कहते हैं, या डुगरी वाले भी गुरुजी उन्हें कहते हैं, और उनके अनेकों नाम हैं। वो पंजाब के डुगरी गांव से हैं। मेरे एक यात्री ने मुझे बताया कि वो बहुत बड़े संत हैं। उनके पास कोई भी परेशानी लेकर जाता था, वो उसे दूर कर देते थे। मैंने पूछा, लेकिन वो अब कहाँ हैं? तो संजीव ने बोला, गुरुजी ने 2007 में समाधि ले ली, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी शक्ति आज भी मंदिर में है और गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी तो आज भी धरती पे हैं और अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी तो संगत से बात भी करते हैं, टेलीपैथी माध्यम से। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे उस यात्री ने कहा कि उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी। उसने मंदिर में जाकर गुरुजी से मन्नत मांगी और 6 महीने में रिश्ता पक्का हो गया। तू भी जा, शायद तेरी परेशानी गुरुजी महाराज जी दूर कर दें। तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरी माँ ठीक हो जाएगी, जो तेरी नौकरी चली गई है तुझे शायद नौकरी भी मिल जाए। तू एक बार छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर देख तो। संगत जी, मैंने पहले तो हंस दिया। कहा, संजीव, मंदिर जाने से क्या होगा? मेरी नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। लेकिन उसने जोर दिया, देख भाई, कोशिश करने में क्या जाता है। तू जा, वहाँ का माहौल देख, मन को सुकून मिलेगा। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले कुछ दिनों में हालत और मेरी बिगड़ने लगी। मकान मालिक ने किराया मांगा और माँ का फ़ोन भी आ गया। रवि बेटा, कुछ कर, मेरी सांस रुक रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। रवि बेटा, कुछ कर मेरे लिए। उस रात मैंने फैसला किया कि छतरपुर अब ज़रूर जाऊंगा। यदि छतरपुर वाले गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, तो क्या पता मेरा भी कल्याण हो जाए। मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा होने लगी और सोचा, अब कुछ देर नहीं करूँगा, अब थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं करूँगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मन को तसल्ली तो मिलेगी कि गुरुजी के दर पे गया था, फिर भी नहीं कल्याण हुआ, लेकिन अब तो अवश्य जाऊंगा। जय गुरुजी। गुरुजी से पहली मुलाकात वो दिन था 15 दिसंबर 2018। शनिवार का दिन था, सर्दी का मौसम था, सुबह का वक्त था, आसमान में कोहरा छाया हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपने कमरे से निकलने से पहले एक पुराना स्वेटर पहना और थैले में पानी की बोतल डाली।
रोहतास रोड से एक बस पकड़ी जो मुझे छतरपुर तक ले गई। बस में बहुत भीड़ थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था और बार बार सोच रहा था, गुरुजी के बड़े मंदिर तो जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मेरा सोचा हुआ सच होगा कि नहीं होगा। संगत जी, ऐसे मेरे मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे बार बार। पहली बार मैं बड़े मंदिर जा रहा था। मन में एक उलझन थी कि क्या सच में कुछ होगा, जो लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है, क्या ब्लेसिंग मेरे साथ भी होगी और मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे तमाम सवाल संगत जी अब बस में बैठे बैठे मैं सोच ही रहा था। ये बस कहीं समय की बर्बादी तो नहीं है। मेरा वहम बढ़ता जा रहा था। संगत जी, छतरपुर पहुंचने के बाद मैंने एक ऑटो लिया। ऑटो वाला बोला, बड़ा मंदिर जाना है ना, वहाँ बहुत लोग आते हैं, ऐसा ऑटो वाले ने कहा। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। कुछ देर बाद ऑटो भट्टी माइंस रोड पर रुका। सामने मंदिर का गेट दिखा। संगत जी, मैं गेट से अंदर चला गया। मंदिर में कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया दिखी। बाहर की धूल, मिट्टी और शोर से दूर यहाँ सब कुछ शांत और बहुत सुंदर था। जमीन पर सफ़ेद संगमरमर की टाइल्स लगी थी जो ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी। चारों तरफ फूलों की सजावट थी, गुलाब, चमेली और गेंदे की मालाएं थीं। हवा में खुशबू थी, धूप में भी खुशबू फैली हुई थी। दूर से भजन की आवाज़ आ रही थी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। कुछ लोग उस धुन में मगन होकर गा भी रहे थे, गुनगुना रहे थे मन में। कुछ आंखें बंद करके ध्यान में थे। कुछ लोग बिल्कुल शांत आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। संगत जी, मैं उस भीड़ में थोड़ा सा खो गया। मैं सीधा गुरुजी की समाधि की ओर बढ़ा। वहाँ एक बड़ा शिवलिंग था जो काले पत्थर का बना था। उसके चारों ओर लाल और पीले पीले फूलों की मालाएं सजी थी। पास ही गुरुजी की समाधि थी, जहाँ उनकी एक बड़ी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। उनके लंबे कंधों तक लहरा रहे थे और चेहरे पर ऐसा तेज था, नज़र हटाना मुश्किल था। उनकी आंखें गहरी और शांत थी, जैसे सब कुछ उनकी आंखें देख रही हो। मैं उनके सामने एक चटाई पर बैठ गया। मेरे पास न कोई पूजा की थाली थी, न कोई मंत्र, बस मन ही मन अपनी सारी परेशानियां बता दी। मैंने कहा, गुरुजी, मेरा नाम रविंदर है, मैं हरियाणा से आया हूँ। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है, नौकरी भी छूट गई है, माँ बहुत बीमार है और गुरुजी, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? अगर आप सच में हैं, जैसा कि लोग बताते हैं कि आप छोला छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस धरती पे हैं और लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, तो गुरुजी, यदि आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन आप कैसे मेरी मदद करेंगे गुरुजी? इस पे विचार कीजिए, मेरा मदद कीजिए गुरुजी, मेरी मुरादें पूरा कीजिए गुरुजी। लेकिन मेरे पास अब और कोई सहारा नहीं है आपके सिवा। अब जो सहारा है
गुरुजी आप ही मेरे सहारा हैं। संगत जी, मैंने आंखें बंद की और कुछ देर वहीं ऐसे बैठा ही रहा। चारों तरफ भजन की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मेरे चेहरे से टकराया। मेरे कानों में भजन की एक पंक्ति साफ सुनाई दी। तेरे दरबार में आया हूँ, शरण में ले लो मुझे। उस पल मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। कुछ देर बाद एक भक्त मेरे पास आया, गुरु जी का भक्त। उसकी उम्र करीब 50 साल लगभग लग रही थी। उसने पूछा, बेटा पहली बार आया है ना? मैंने हाँ कह के सिर हिलाया। उसने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी की समाधि पर माथा टेक ले और लंगर प्रसाद जरूर छकना। संगत जी, मैं तो यह भी नहीं जानता था कि लंगर प्रसाद क्या होता है और उसकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है। उनकी कृपा यहाँ हर कोने में बसी है, ऐसा गुरुजी के भक्त ने कहा मुझसे। संगत जी, मैंने उठकर समाधि पर मत्था टेका, फिर उनकी तस्वीर को गौर से देखा। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें मुझसे कुछ कह रही हो। संगत जी, शायद हिम्मत रखने का इशारा। मैंने मन में कहा, हे आदरणीय गुरुजी, अब आप पर भरोसा है मेरा। गुरुजी के बारे में लोग क्या कहते थे? मंदिर में मैंने कई भक्तों से बात की। वहाँ एक बुजुर्ग चाचा थे जिनका नाम रामलाल था। वो लाठी के सहारे चलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। मैंने उनके पास बैठा और पूछा, चाचा गुरुजी कौन थे? रामलाल ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, बेटा गुरुजी का असली नाम निर्मल सिंह महाराज था। उनका जन्म पंजाब के मरेलकोटला जिले के डुगरी गांव में हुआ था और 7 जुलाई 1954 को वो चले गए। वो बचपन से ही एक अलग थे, एक दिव्य प्रकाश वाले थे। लोग कहते हैं कि वो भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव के अवतार हैं। गुरुजी भोलेनाथ के साधक हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी ही पूजा पाठ करते हैं। उनकी साधना ऐसी थी कि शिव जी उनसे बात करते थे। जब वो बड़े हुए तो गांव-गांव घूमकर लोगों की मदद करने लगे। कोई बीमार होता, कोई परेशान होता, गुरुजी उसके पास पहुंच जाते। रामलाल ने कहा, फिर गुरुजी दिल्ली आए। यहाँ छतरपुर में उन्होंने बड़ा मंदिर बनवाया। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी चमत्कार करते थे और हमेशा करते आए हैं। एक बार एक आदमी का बेटा गायब हो गया था। वो गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने कहा, तीसरे दिन तेरा बेटा मिलेगा। संगत जी, सच में तीसरे दिन वो लौट आया। 31 मई 2007 को गुरुजी महाराज जी ने महासमाधि ले ली, लेकिन उनकी भक्ति आज भी यहाँ है। लोग गुरुजी को अनंत ब्लेसिंग लेते हैं गुरुजी से और अनंत भक्ति करते हैं गुरुजी की। लोग कहते हैं कि वो भगवान शिव के अवतार थे और इस धरती पे मानव रूप में कल्याण करने आए हैं। फिर एक महिला मेरे पास आई, उसका नाम शायद सुनीता था। वो अपने छोटे बेटे के साथ थी। उसने कहा, बेटा मेरे बच्चे को बुखार था, डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। मैंने गुरुजी से सपने में कहा, मेरे बच्चे को बचा लो। संगत जी, तीसरे दिन उसका बुखार उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे गुरुजी, आप सबकी सुनते हैं, तू भी मन से मांग, वो जवाब देंगे। एक और भक्त जो मंदिर के बाहर बैठा था, उसने बताया, गुरुजी सपनों में दर्शन देते हैं। मेरे पिताजी को कैंसर था। मैंने मंदिर में आकर मन्नत मांगी। एक रात
रात सपने में गुरुजी आए और बोले, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, अगले हफ्ते पिताजी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। कुछ लोग उनकी सादगी की बात करते थे। एक संगत ने, एक गुरुजी के भक्त ने कहा, गुरुजी सदा जीवन जीते थे और गुरुजी सादा जीवन जीने के लिए सबको कहते थे। गुरुजी कहते हैं, भगवान का नाम लो, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो और सब अपने गुरु, अपने ईश्वर पर छोड़ दो। वो अपने भक्तों को परिवार की तरह मानते थे। ये सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। एक संत जो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु फिर भी सभी संगत को एहसास दिलाते हैं कि मैं धरती पे हूँ और कल्याण कर रहा हूँ। फिर भी लोगों के दिलों में इतना बसे हैं कि गुरुजी अंग संग सबको नजर आते हैं। उनके चमत्कारों की बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा डगमगाया, लेकिन कहीं न कहीं एक विश्वास भी जगा। मेरे जीवन में गुरुजी से क्या हुआ? उस पहली मुलाकात के बाद मैं शाम को अपने कमरे पर लौटा। रास्ते में बस में बैठा, लेकिन मेरा मन मंदिर में ही था। यह गुरुजी की कृपा थी कि मैं बस में बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन तो मंदिर में ही लगा था। रास्ते को मैं भूल नहीं पा रहा था कि मैं कब गया और गुरुजी से कब मिला और कब आ रहा हूँ। संगत जी, रात को सोने की कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि अब तो मैं बड़े मंदिर से होकर आया था। शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। फिर कब आँख लगी पता नहीं चला। तभी एक सपना आया। सपने में एक भक्त था, सफ़ेद कुर्ता पजामा, लंबे बाल और चेहरे पर रोशनी लिए हुए। उसने कहा, रवि, धीरज रख और मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, उसकी आवाज़ में इतना सुकून था कि मैं चौंक कर उठ गया। घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर अंधेरा था, लेकिन मन में एक उजाला सा था। मैंने सोचा, शायद ये गुरुजी का संकेत है। अगले दिन मैंने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। अपने पुराने रिज्यूम को ठीक किया, कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और ऑनलाइन जॉब साइट्स पर अप्लाई किया। 1 हफ्ते बाद मुझे एक छोटी कंपनी से कॉल आई। वो एक दुकान का हिसाब रखने का काम था। संगत जी, मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। सवाल आसान थे, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से जवाब दिया। 3 दिन बाद फ़ोन आया, रविंदर, आप सेलेक्ट हो गए हो। संगत जी, सोमवार से ज्वाइन मैं कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा था कि यह सब गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से हुआ, गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मेरे मन में गुरुजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास, संगत जी, अब बढ़ने लगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं बड़े मंदिर गया, गुरुजी से मिला और मेरा कल्याण होने लगा। संगत जी, उसी हफ्ते माँ का फ़ोन आया। वो बोली, रवि बेटा, मेरी सांस की तकलीफ़ अब कम हो रही है, अब मैं ठीक हो रही हूँ। गांव के डॉक्टर ने कहा कि दवा असर कर रही है। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे सिर्फ एक बार मंदिर जाने से हुई। मैंने फ़ोन पर कहा, माँ, ये गुरुजी की कृपा है, यह तो सब गुरुजी से हो रहा है। माँ, मैं खुद ही बहुत भौचक्का हूँ। माँ भी, संगत जी, बहुत चौंकी। कौन गुरुजी? उसने बोला, माँ ने। मैंने उससे सारी बात गुरुजी के बारे में बताई। उसने कहा, अच्छा किया जो तू बड़े मंदिर गया। अब तू हर महीने बड़े मंदिर जाया कर, छतरपुर, और गुरुजी का दर्शन किया कर। संगत जी, मैं समझ गया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अब बदल रहा था। वह सब गुरुजी के चमत्कार से हो रहा था, उनके दिव्य आशीर्वाद से हो रहा था।
इसके बाद मैं संगत जी हर महीने अब छतरपुर बड़े मंदिर जाने लगा। कभी बस में, कभी संजीव के ऑटो के साथ। हर बार वहाँ का माहौल मुझे नई ताकत देता था, नई शक्ति देता था। एक बार संगत में मैंने भजन भी गाए, गुरुजी तेरे दरबार में आया हूँ, शरण में आया हूँ। वहाँ सैकड़ों लोग थे, बस एक सुर में गा रहे थे। एक दिन मैं समाधि के पास बैठा था। मैंने प्रार्थना की, हे गुरुजी, मेरे भाई को भी रास्ता दिखाओ। सचिन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है गुरुजी, और उसका मन नहीं लगता। गुरुजी उसका कल्याण करो। संगत जी उस साल उसने मेहनत शुरू की। मैंने गुरुजी के बारे में अपने भाई को सारी बातें बताई। संगत जी 2020 में उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई और उसे एक बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा था, उनके कृपा का ही सब असर था। माता पिता संगत जी अब बहुत खुश थे और घर में सुख शांति लौट आई। एक बार मंदिर में मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी तस्वीर से मुझे कुछ कह रहे हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा और मन में कहा, गुरुजी आप मेरे साथ हैं। यह अब मुझे भलीभांति पता हो चुका है गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है वह सब आपकी ब्लेसिंग है। मुझे यकीन हो गया गुरुजी कि आप मेरे अंग संग हैं। मुझे यकीन था कि वो गुरुजी की कृपा हुआ जो सब कुछ बदल गया। संगत जी गुरुजी का प्रसाद लंगर, गुरुजी का लंगर मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं है, वह महाप्रसाद है। वह प्रसाद एक अनुभव है जो सब कुछ बदल सकता है आपके जीवन को। पहली बार जब मैंने लंगर छका तो मुझे एक भक्त ने बुलाया। वो बोला, बेटा आजा, पंक्ति में बैठ जा। मैं एक लाइन में बैठ गया। वहाँ सादगी भरी थाली मिली, 2 मोटी रोटियाँ, पीली दाल, आलू गोभी की सब्जी और एक छोटी कटोरी में खीर मिला। रोटियाँ गर्म थी और दाल में हल्का सा घी का स्वाद भी आ रहा था। मैंने पहला निवाला मुंह में डाला और एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो स्वाद खाने का नहीं था, शायद गुरुजी की कृपा का था, क्योंकि वह खाना नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं कोई दिव्य खाना खा रहा हूँ, दिव्य स्वाद आ रहा था। संगत जी यह सब गुरुजी की अद्भुत लीला थी। संगत जी मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ी और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे अंग संग हमेशा रहना। संगत जी वहाँ सैकड़ों लोग एक साथ बैठे थे। कोई सूट बूट में था, कोई फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही भाव था, संतुष्टि का। एक भक्त ने कहा, लंगर में गुरुजी की शक्ति है, इसे खाने से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, घर में खुशहाली आती है। संगत जी मैंने खीर खाई जो हल्की मीठी थी। उसका स्वाद आज भी मेरे मुंह में बसा है। लंगर के बाद मैंने थाली को धोया और मन में एक शांति थी। जबकि थाली वहाँ पे दूसरे लोग धोते हैं, लेकिन यह सेवा मैंने की। एक बार मैंने लंगर की सेवा भी की थी। उस दिन मैं सुबह जल्दी पहुँचा। एक अंकल ने कहा, आप रोटियां बांट। मैंने बड़ी रोटियां उठाई और टोकरी में लिया और पंक्ति में बैठे लोगों को रोटी दी। कुछ लोग मुस्कुराकर शुक्राना कहते, जय गुरुजी कहते। ऐसे ही सब लोग बोल रहे थे। मैं यह नहीं जान पाया कि लोग क्यों अंकल आंटी कह रहे हैं, शुक्राना क्यों कह रहे हैं बार बार। संगत जी फिर मैंने पानी के गिलास भरे। उस दिन मेरे हाथ थक गए, लेकिन मन बहुत खुशी थी।
मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह गिलास है और पानी है, जबकि वह पानी नहीं था। वह बाहर हमें गिलास में जो मिला वह जल प्रसाद था गुरुजी महाराज जी का, जिसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। उसे पीने से, ग्रहण करने से अनेकों दुख दर्द सब खत्म होने लगते हैं। संगत जी, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, जैसे सभी संगत कर रहे थे, कि गुरु जी लख लख शुक्राना कि आप जीवन में आए और हमें ब्लेस किए। संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरु जी मेरे पास खड़े हों, मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, सेवा कर, यही सच्ची भक्ति है। उस दिन लंगर छकने के बाद मुझे एक नई ऊर्जा मिली, जैसे था सारी थकान खत्म हो गई हो। अंतिम विचार आज भी गुरु जी के लिए एक मार्गदर्शक है। जब भी जिंदगी में मुश्किल आती है, मैं उनकी तस्वीर को देखता हूँ। मेरे कमरे में उनकी एक छोटी तस्वीर है जो मैंने मंदिर से लाई थी। मैं कहता हूँ, गुरु जी आप ही संभालो। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हुआ, नौकरी, माँ की सेहत, सचिन का भविष्य अच्छा हुआ, वो सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ। ये अनुभव मेरे लिए एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो गुरु जी के भक्तों की भावनाओं से प्रेरित है। संगत जी, अब गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे पूरे परिवार पर हो चुकी थी और गुरु जी का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिल रहा था। और अब मैं जान गया था कि बड़े मंदिर में क्यों अंकल आंटी कहा जाता है। मैं तो इन सब चीज़ों से अनजान था और जाने अनजाने में मैं तो वहाँ पे अंकल आंटी नहीं कह पाता था, लेकिन मैं यही सुनता था, अंकल आंटी। उसके बाद से मैंने भी गुरुजी हमेशा कहता था, शुक्राना करता था, अंकल आंटी बोलना मुझे आ गया था। यह सब गुरुजी ने सिखाया, क्योंकि गुरुजी कहते थे यहाँ पे सभी एक समान हैं, इसलिए शायद गुरुजी ने अंकल आंटी का नाम दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का आरती हो रहा है, आरती का दर्शन कर लीजिए। आप सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज जी का आरती का दर्शन कर पा रहे हैं। संगत जी, हम मनुष्य हैं और मानव जीवन में सभी लोग के मन में यही जिज्ञासा होती है कि हमें स्वर्ग का द्वार मिले। तो स्वर्ग का द्वार हमें कैसे मिलेगा? स्वर्ग का द्वार के लिए हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि आइए सभी लोग मिलकर कि स्वर्ग का मार्ग हमें किस कर्म के आधार पर मिलता है। संगत जी, महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्म कांड कराए जाते थे। होता यह था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती थी। संगत जी, अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता था कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वर्ग में स्थान संगत जी मिल गया है। संगत जी, चूंकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में सदैव ही घड़ा फूट जाता और आत्मा को स्वर्ग को प्राप्त हो जाती, और ऐसा कराने के बदले में पंडित जी को खूब दान दक्षिणा मिल जाती थी। संगत जी, अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों न आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की सहायता ली जाए। संगत जी, वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर और निश्चित मार्ग जानते होंगे। इसी सोच के साथ वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए।
संगत जी, हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे। कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले। युवक ने महात्मा बुद्ध से ऐसी बात बोली। गुरु जी महाराज जी की प्यारी संगत। उसके बाद बुद्ध भगवान बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर नीचे से चोट करना। और ये सब करने के बाद मुझे बताना कि कैसा और क्या दिखा। संगत जी, युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के पास और पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। संगत जी, अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हो गया। आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा? भगवान बुद्ध ने उस युवक से पूछा। संगत जी, अब युवक ने महात्मा बुद्ध से बोला, मैंने आपके कहे के अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़े को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा, यज्ञ इत्यादि करें कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। संगत जी, आप समझ रहे होंगे यह कैसी विडंबना सामने आने वाली है। संगत जी, युवक हैरान होते हुए महात्मा बुद्ध से बोला, आप कैसी बात करते हैं? पंडित जी चाहे कितनी भी पूजा कर लें, पत्थर कभी पानी पे नहीं तैर सकता और घी कभी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। संगत जी, उसके बाद महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो उन्हें स्वर्ग की ओर उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए हैं वे उन्हें नरक की ओर खींचेंगे। और तुम चाहे जितनी भी पूजा करा लो, कर्म कांड करा लो, तुम उनके कर्मफल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। संगत जी, युवक अब महात्मा बुद्ध की बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का केवल एक ही मार्ग है और वो है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। इस कहानी से संगत जी हमें महत्वपूर्ण शिक्षा सीखने को मिलती है कि जीवित रहते अच्छे कर्म करिए। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद कोई कर्मकांड, कोई भी पूजा या यज्ञ मनुष्य के कर्मफल को नहीं बदल सकता है। जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी। संगत जी, जो इस कहानी का मुख्य संदेश है, जो हमारे और आपके जीवन को प्रेरित करता है, कर्म ही सब कुछ है। जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म फल अटल है संगत जी। किसी और के किए गए कर्म कांड आपके कर्म
फल को नहीं बदल सकते। संगत जी, स्वर्ग का मार्ग मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना है तो जीवन रहते हुए सद्गुरु, सत्कर्म, दान, पुण्य, सेवा और सत्यनिष्ठा अपनानी चाहिए। भगवान का सत्संग, सेवा, सिमरन करना चाहिए। जैसा कि बुद्ध के इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य और भविष्य उसके अपने कर्मों से निर्धारित होता है, न कि बाहरी दिखावे से होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे गुरु जी का सत्संग आपको देखने को, सुनने को मिलता रहे। मैं जुगनू प्रसाद बिंद गुरु जी से अरदास करता हूँ, आप सभी का मंगल हो, आपका जीवन कल्याणकारी हो, अच्छे कर्मों में आप सहयोग करें। शुक्राना गुरु जी का कि ऐसे घड़ी हमें बख्शे हैं जो हम गुरु जी की बड़ाई कर पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भूल चूक माफ़ करिएगा। अगले सत्संग में मिलते हैं गुरु जी के। लव यू गुरु जी।